नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज बहुत ही अच्छा सनशाइनिंग डे है। न ज़्यादा सन है और न ज़्यादा क्लाउड है, सामान्य। न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंड है, तो बहुत ही अच्छा दिन है। तो इस बहुत ही अच्छे दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मूड तो नहीं था कि मैं आऊँ, लेकिन फिर भी मैं आया। और आज हम बात करेंगे, जो छोटी मोटी रुकावटें आती हैं वो आदमी का मोरल कितना बढ़ाती हैं। मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल आए हैं कि आप बेकार की चीज़ों में उलझे हुए हैं, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कमेंट्स आए हैं भद्दे भद्दे। एक कमेंट्स मैं आपको अपने थंबनेल पे लगाऊंगा। वो बंदा तो ये बोल रहा है कि आपने ठेकेदारी ले रखी है क्या, ठेका ले रखा है क्या एज इलेक्ट्रिशियन का। और इतने बंदे हैं, और केवल आपके यहाँ पर व्यू केवल 500 के करीब आते हैं, 500-600 के करीब। तो इसका मतलब केवल वही बंदे आपके साथ हैं और कोई आपके साथ नहीं है। तो ये तो रही बात उसके ओछेपन की कि मेरे व्यू कितने हैं। मेरे व्यू अपने अर्न किए हुए हैं। मेरा जो चैनल है मेरी मेहनत का सबूत है, और इसमें आप जैसे लोगों को कोई भी इस तरह का कमेंट्स करने का कोई हक नहीं है। फिर बोल रहा है कि नौकरी की ज़रूरत मुझे ज़्यादा है कि जब शादी के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ढूंढते हैं, तो हमारी शादी भी नहीं होगी। तो अगर आपको इतना ही अपने जीवन के प्रति लगाव है तो फोकस कीजिए अपने गोल पर। फोकस करोगे अपने गोल पर तो आपका गोल 100% आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप फोकस करेंगे और कंसिस्टेंसी लाएंगे अपने वर्क में, फिर मुझसे मिलना कि आप कहाँ हैं। ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है, जो आप जैसे बच्चे हैं और जो ये हड्डा डालने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका लाइफ इतना स्मूथ हो जाए, इतना अच्छा हो जाए, उनकी जो अंतरात्मा है वो जाग जाए कि वर्क कैसे किया जाता है, लाइफ में किस तरह से ऊंचा उठा जाता है। फिर बोल रहा है कि आपकी तो उम्र निकल गई काम करने की, हमें तो काम करने दो। काम करने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है बच्चे, काम करने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ध्यान रखना। अभी तो आपने मुझे यहीं भी देखा है, आगे आगे देखना अभी होता है और क्या। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना गलत है। मैं क्या था, क्या रह चुका हूँ और आगे क्या रहूँगा, आपको मेरे बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं है। तो ऐसे कमेंट्स अपनी भद्दी ज़बान पर कभी मत लाना। फिर भी मैं अभी आपके भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं तो भविष्य खराब होने में केवल 1 सेकंड लगती है। गुस्सा हमें भी आ सकता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो वो भविष्य को चौपट कर देता है। इसलिए अपने गुस्से को अपने तक सीमित रखो। आपकी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम अपना गुस्सा दूसरे पर थोपो, ठीक है। और मेरे चैनल पर मेरी ही बात करो। आप स्टडी 24 वाले को क्यों लेते हैं कि वो भी ऐसा ही है। आपको पता है उसके अंदर कितनी काबिलियत है। आप जैसा ही लड़का है वो, और उसमें जितनी काबिलियत है आप तो उसके पासिंग भी नहीं है। और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आप अपने लाइफ को इतना ऊंचा बनाएं, इतना ऊंचा बनाएं कि आप छा जाएं। बस मेरी 2 बात मान लेना। तुमने मुझे जो बुरा कहा वो कोई बात नहीं है, मुझे बुरा भी नहीं लगा। ये आपका क्या है, फ्रस्ट्रेशन है।
फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं और वो पूरा नहीं होता है, और ये एक नहीं, 2 3 4 6 8 10 50 60 बंदे हैं जो वीडियो ऑन होते ही डिसलाइक दबा देते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं और कमेंट्स करते हैं कि हमको ऑब्स्ट्रक्शन देने के लिए। लेकिन कितनी भी बाधाएं आए, हम इस नेक कार्य को करके रहेंगे। भले ही इसमें हमारी जान भी चली जाए तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारा फोकस है इस काम पर, हमारा फोकस है और कंसिस्टेंसी है। हमने कोई दिन नहीं जाने दिया जब इस विषय पर बात ना की हो किसी से, फिर बच्चों से। तो कम से कम हमारी वीडियो से ही सीख लो कंसिस्टेंसी और फोकस क्या होता है। आज आपको हमारा जो चैनल है स्लो लग रहा होगा कि व्यू कम है, लेकिन जितने भी व्यू हैं वो ओरिजिनल हैं, सत्य हैं और अच्छे हैं। मुझे क्राउड नहीं चाहिए, एक सूरज ही काफ़ी है पूरी दुनिया को जगाने के लिए और चमकाने के लिए। तो आप रोड़े डालकर सोचोगे कि हम अपना कार्य बंद कर देंगे, कभी नहीं। मेरे साथ मैं नहीं, मुझसे भी अच्छे बंदे हैं मेरे साथ, और आप जैसी उम्र के ही हैं। और मैंने पिछले बार भी उनका जिक्र किया था। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब वो यूट्यूबर वाले कहाँ गए जो फीमेल्स के लिए ऐसी ऐसी बातें करते थे? अब कहाँ हैं वो? कौन सी गुफा में जाकर छुप गए हैं? और फिर से मैं कह रहा हूँ आपको पोलाइटली, जो बच्चे इस अवसाद से ग्रसित हैं वो मेरी 2 बात मान लें। अगर आप फार्म भर रहे हैं, चाहे 15 लाख हो फार्मों की संख्या, चाहे 1 करोड़ हो, अगर आपने फोकस कर दिया और कंसिस्टेंसी से तैयारी की तो मजाल है कि कोई आपको रोक दे। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी विद फोकस आ जाएगी, उस दिन जितनी भी अच्छी अच्छी एनर्जी हैं वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी और आपका उद्धार हो जाएगा। फिर आप ये कभी नहीं कहोगे कि उसके लिए ये क्यों हो रहा है, उसके लिए वो क्यों हो रहा है। आपको एक पोस्ट चाहिए और उस पोस्ट के लिए आप अपनी जान झोंक दीजिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आप इतने ही बड़े खिलाड़ी हैं तो वाई दिस टीचिंग ओनली, गो फॉर IAS PCS। बहुत बड़ा समुंदर है। अरे देखो तो सही, छलांग तो लगाओ समुद्र में, कितनी मछली मिलेंगी आपको। लेकिन आप तो कुएं के मेंढक हैं, कुफमंडूक हैं। आपको तो केवल कुएं में ही कूदना है। बाहर आओ निकल कर, जब पता चलेगा आपको कि सागर में कितनी मछलियां हैं। अभी तो आप कंपटीशन कह रहे हो ना, ये कंपटीशन क्या है DSSB का? कुछ भी नहीं है। SSC में आओ, UPSC में आओ, अगर आप में इतना ही फोकस है, इतना ही दम है, एक्सेप्ट करो चैलेंज को और कुछ करके दिखाओ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो मेरी बातें हैं इसको दिल से लगाओ, दिल से, यस आई विल डू। फिर मिलते हैं आपसे, हमें भी अच्छा लगेगा जब आप कामयाब हो जाएंगे। जो बच्चे इस त्रासदी से त्रस्त हैं उनके लिए ये वाक्य हैं कि उनका दिल छुए, दिल को छुए मेरी बातें और वो कामयाब हो जाए। और सबको मेरा यही है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं जो अगेंस्ट बोल रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि ये शख्स इस नेक कार्य से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है?
देखिए 3 चीज़ होती हैं, साम दाम दंड भेद। तो ये जो चीज़ें होती हैं तो सब पे आती हैं करनी ये, एवरीबडी इज नोइंग। लेकिन मेरा एक ही उसूल है, सच्चाई के रास्ते पर चलना, नेक नियति और अच्छे कार्य करना। और मैं किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा ललायत रहता हूँ। अगर मैंने एक दिन में किसी एक बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी, सच्ची मुस्कुराहट, तो मैं अपने को बहुत ही भाग्यवान, बहुत ही अच्छा समझता हूँ। और मेरा हमेशा यही ध्येय रहता है, यही उद्देश्य रहता है कि मैं हमेशा किसी ना किसी चेहरे पर मुस्कान लाऊं। और जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ बच्चों के, उनके चेहरे खिले हुए होते हैं, तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये चेहरे ऐसे ही खिले रहें। तो आप अवसाद ने पालकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, या कम से कम ये फ्री की चीज़ है मुस्कुराहट। आप थोड़ा मुस्कुराएंगे तो अच्छे भी लगेंगे, सुंदर लगेंगे। चलिए, जब आप कामयाब हो जाएंगे आपसे हम पर्सनली मिलेंगे। आप मिले ना मिले, लेकिन हम मिलेंगे। चलिए अभी इतना ही। प्लीज़ हमारे साथ आइए, सीरियसनेस को समझिए। दैट्स इट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।